नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं महादेव दर्शन। आज की दुनिया में जहां लोग पूरी तरह विज्ञान पर भरोसा करते हैं, हर तरह से तर्क वितर्क में वैज्ञानिक पुष्टि को आधार मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते कि कई बार हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें घटित होती हैं जिस पर हमें खुद भी भरोसा करना मुश्किल सा लगता है। और ऐसा हम सबके साथ जिंदगी में किसी न किसी पड़ाव पर जरूर हुआ होता है। हम सभी आज के समय में विज्ञान के होते हुए भी आज भी भगवान जो कि दिखाई नहीं देते उन पर और उनकी अधिक शक्तियों पर विश्वास करते हैं। इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि भले ही विज्ञान समय के साथ कितना भी बड़ा हो जाए, कितनी ही प्रगति कर ले, पर भगवान पर मनुष्य की आस्था और विश्वास दोनों हमेशा बने रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज हम भगवान और विज्ञान की बात क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, इसके पीछे जो कहानी है उसे आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं और कुछ इसी तरह का विश्वास और आस्था इस कहानी के माध्यम से दिखाएंगे और बताएंगे किस तरह से एक नास्तिक इंसान जिसे भगवान के अस्तित्व पर पहले भरोसा नहीं था, किस तरह उसका विश्वास और आस्था दोनों भगवान के लिए आज की तारीख में समर्पित है। अक्सर प्राकृतिक आपदाओं और विपदाओं के कारण मनुष्य को जान माल दोनों का नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के आगे बड़ी से बड़ी शक्ति घुटने टेक देती है, तो फिर मनुष्य का क्या ही कहना। जो इस कहानी के पात्र हैं उनका नाम है विश्वनाथ। उनके साथ भी कुछ ऐसी ही घटना घटी। उनको आधी रात में प्राकृतिक आपदा का आकस्मिक सामना करना पड़ा। विश्वनाथ वैसे तो भगवान को मानने वालों में से नहीं थे, उनकी भगवान और उनके बारे में कोई खास रुचि नहीं थी, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने विश्वनाथ जैसे नास्तिक को आस्तिक में बदलकर उन्हें आस्था के रंग में रंग दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तरी भारत में मानसून जून के अंत में या फिर जुलाई के शुरुआती सप्ताहों में दस्तक देता है। इस बार मानसून कुछ ज्यादा ही आफत ले आया और कुछ दिनों की लगातार बारिश ने कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। लगातार कई दिनों तक हो रही बारिश के कारण विश्वनाथ अपने दैनिक काम पर नहीं जा पा रहा था। हालात लगातार बुरे होते जा रहे थे। विश्वनाथ काम की मजबूरी से अपने राज्य और अपने परिवार से दूर दूसरे राज्य में काम करता था। ऐसे में उसे घर की चिंता सताने लगी। उस दिन विश्वनाथ इसी सोच में बैठे बैठे सो गया, लेकिन मुसीबत कम कहां होने वाली थी। अचानक तेज आंधी आई और बरसात ने विश्वनाथ के घर की छत की जो टीन थी, जो चादर से ढकी हुई थी, उसको क्षतिग्रस्त कर दिया, जिस वजह से तेज बारिश का पानी उसके घर में आने लगा। देखते ही देखते विश्वनाथ का घर पानी से भर गया और घर का सारा सामान पानी में बहने लगा। विश्वनाथ को लगा कि आज उसका अंतिम समय बस आ ही गया है। तभी एकाएक विश्वनाथ के मुख से भगवान शंकर का नाम निकलने लगा। विश्वनाथ घर के एक कोने में बैठकर भगवान शिव का नाम जपने लगा। विश्वनाथ लगातार होती तेज बारिश से और हालातों से इतना घबरा गया कि जिस भगवान को वह पूजना तो दूर मूर्ति तक अपने घर में नहीं रखता था, आज उसी भगवान का नाम वह बार बार लिए जा रहा था। विश्वनाथ जी शिव जी से मानो मन ही मन अपनी जिंदगी की प्रार्थना कर रहा हो। दोस्तों, हम सभी को ज्ञात है कि भगवान शिव जी को हम भोले बाबा क्यों कहते हैं। सभी को पता है कि भोले बाबा बहुत ही भोले हैं। वह अपने भक्त की किसी भी तरह से सहायता या दुविधा को दूर करने के लिए आ जाते हैं, चाहे वह भक्त कोई भी हो। दिल से दी गई पुकार भोले बाबा हमेशा सुनते हैं। भोले खुद वहां पहुंचे और विश्वनाथ को हाथ आगे बढ़ाकर अपनी ओर खींचा और पीठ पर बैठाकर विश्वनाथ को उस मुश्किल घड़ी से निकाल कर ले आए। क्यों दोस्तों, हैरान हो गए ना? परंतु ये सत्य है। उस वक्त वह भोले रूपी लोग बचाव दल के रूप में आए और विश्वनाथ को बचाकर अपने साथ ले आए। किसी ने ये सच कहा है कि जाको राखे साइया मार सके न कोई। इतना ही नहीं, विश्वनाथ बेहोश होने के बाद जब होश में आए तो अपने पास कुछ लोगों को देखकर हैरान रह गए। वो बिल्कुल ठीक थे। आसपास के लोगों को उसने बताया कि किस तरह की कठिन मुसीबतों से भोले शिव ने उसकी जिंदगी को बचाया है। वह ये बताते हुए फूट फूट कर रोने लगा और अपनी गलतियों की माफी मांगने लगा।
वह क्यों इतने समय से इस विश्वास और आस्था से दूर रहा? जिस चीज से वह दूर भागता रहा, उसी चीज ने आज उसकी जिंदगी बचाकर उसे एक नई जिंदगी दी। विश्वनाथ आज अपनी गलती को भूलकर अब अपने कर्मों के साथ साथ आस्था और विश्वास दोनों के साथ खुशी खुशी आस्तिक जिंदगी जी रहा है, जैसे मानो अब उसे जिंदगी जीने का कोई सुनहरा कारण मिला हो। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आस्था और विश्वास की ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। हम आपके लिए इसी तरह की धर्म से जुड़ी और भी सच्ची कहानियां लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। देखते रहिए महादेव दर्शन, जहां होंगे आपको साक्षात महादेव के दर्शन।